फिर वो गिरावट करे कुछ करे तो फिर वो चलेगी कभी ना कभी। पर अगर कोई कंपनी भाग रही है, फिर नीचे आ रही है और फिर आकर आपको सुनने को मिल रहा है कंपनी दिवालिया हो गई है, कंपनी बर्बाद हो गई है, तो क्या हुआ? पैसा भी गया, समय भी गया, टेंशन अलग से हमने ले ली। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर की। बार बार मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं सर इसके ऊपर कुछ दया दृष्टि अपनी देखिए कि क्या इसके अंदर आगे हो सकता है। क्या ये आगे कंपनी पूरी बंद हो जाएगी या इसके अंदर कुछ गुंजाइश है या इसके अंदर हम वेट कर सकते हैं? क्या है इसके अंदर, क्या इसके अंदर न्यूज़ निकल कर आई है, क्या इसका फंडामेंटल कह रहा है, क्या कंपनी ने पिछली चीज़ों को जो बताया था अब वो कर रही है नहीं कर रही है, क्या इसका फ्यूचर है ना। सबसे पहले आज हम यही समझ कर चलेंगे। दोस्तों, जब हम बाज़ार के अंदर किसी भी कंपनी के शेयरों के लिए अपनी उमंग को आगे करते हैं तो सबसे पहले समझिए कि क्या वो कंपनी आगे जाकर चलेगी या बंद हो जाएगी। बस खेल यही है। अगर चलेगी तो फिर वो गिरावट करे कुछ करे तो फिर वो चलेगी कभी ना कभी। पर अगर कोई कंपनी भाग रही है, फिर नीचे आ रही है और फिर आकर आपको सुनने को मिल रहा है कंपनी दिवालिया हो गई है, कंपनी बर्बाद हो गई है, तो क्या हुआ? पैसा भी गया, समय भी गया, टेंशन अलग से हमने ले ली। तो कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो न्यूज़ से पता लग जाता है कि आगे कंपनी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। और कुछ कंपनी जो बताती है उसके द्वारा जो चीज़ें होती हैं उससे भी चीज़ें पता लग जाती है। सबसे पहले समझिए कि कंपनी अगर काम कर रही है तो क्या उसका काम आपको दिख रहा है? बाज़ारों में उसका काम दिख रहा है? सबसे पहला तो वर्क ये है ना, प्रैक्टिकल हमें वो चीज़ें दिखे तो पीसी ज्वेलर के जो शोरूम है आपको देखने को मिल जाते होंगे। तीसरी चीज़ आपको समझनी है कि ये कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये कंपनी काफ़ी अच्छी है जिसका ऑल टाइम हाई अगर हम देखें 2018 में 600 रुपये करीब का लग चुका था। ये भी आप समझ कर चलें। कंपनी ने 2024 में करीब करीब 186 रुपये का हाई लगाए थे और 163 रुपये में कंपनी का स्प्लिट हुआ। उस वक्त ऊंचाई में जाकर हुआ, निचाई में नहीं हुआ, बहुत ऊपर जाकर हुआ। फिर कंपनी के अंदर गिरावटें शुरू हो रही हैं और काफ़ी लोग इसके अंदर सोच रहे हैं वो फंसे हुए हैं। और अधिकतर तो लोग फंसे हुए ही हैं समझ लो, क्योंकि भैया शेयर प्राइस तो काफ़ी नीचे है ना। आपकी परख आपको आगे ले जाएगी, वरना यूट्यूब में वीडियो बनती रहेगी, जैसे ही शेयर तेज़ी के संकेत दिखाता है वीडियो बननी शुरू हो जाती हैं। वहाँ से आपकी उमंग में और चार चांद लग जाते हैं, फिर आप उसमें अपनी इन्वेस्ट कर देते हैं। अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% लक पर लगाइए। लक पर मतलब मल्टीबैगर। अगर हर एक चीज़ मल्टीबैगर है तो वो आपको दिखेगी नहीं, उसमें ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढ के वो आपको मिलेगी नहीं, चाहे आप कितने अध्ययन कर लो। तो छोटे शेयर को मल्टीबैगर देखते हैं। एक्चुअल में हमें देखना चाहिए कि हमारा अधिकतर पैसा ऐसी कंपनियों में लगना चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ हो रही हो और उसके अच्छे वर्क हों और वो अच्छे लेवल की कंपनी हो। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में शुमार होती है वहाँ पर आपको 15 से 18-20% का रिटर्न मिल जाए रख कर काफ़ी दिनों बाद भी, तो समझ लीजिए आप सफल हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं छोटी छोटी कंपनियों में अपना पूरा पोर्टफोलियो भर दूं, तो यकीनन अगर आपने 10 कंपनियों के शेयर ले लिए छोटी मोटी के, उसमें से 10 के 10 फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो छोटी सबको दिख रही है ना भैया, छोटी सबको दिख रही है। और अगर वो कंपनी छोटी है, उसका काम बेकार है, तभी तो वो छोटी है। और उसका प्राइस छोटा है, तो अगर मेरा मन कर रहा है उसे खरीदने का तो दूसरे का भी कर रहा होगा जो सोच रहा हूँ मुझे मल्टीबैगर बन जाएगा। तो मल्टीबैगर ऐसे कभी नहीं बनते। तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत कम हिस्सा ऐसे शेयरों में लगाना है जिसको आपको मल्टीबैगर देखना है, और अधिकतर पैसा ऐसे शेयरों में लगाना है जो आपको कम रिटर्न दे, पर गुंजाइश ये है कि वो कंपनियाँ मरेगी नहीं, तब जाकर आप बाज़ार के अंदर टिक पाओगे। ये आज मेरी बात समझ कर चलना। अब समझो कंपनी की पूरी कहानी, और इस कंपनी की पूरी कहानी से आपको आगे की चीज़ें दिख जाएगी। भागा क्यों था?
सबसे पहले समझो 2023 में बैंकों का एक समूह ने इस कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्ट के साथ, कंपनी दे नहीं पा रही थी, इसको एनसीएलटी में खींच रही थी और वहाँ से ये दिवालिया हो जाता। 2023 से वो प्रयास कर रहे थे। फिर कंपनी ने सोचा कि भैया मुझे कुछ करना है, मुझे और आगे बढ़ना है। इसके जो प्रमोटर हैं उन्होंने सोचा भैया नहीं, हमें करना है कुछ, हमें आगे बढ़ना है। तो अगर इसको आगे नहीं बढ़ना होता तो कंपनी 2023 में ही समाप्त हो गई थी और अब जाकर ये दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही होती। हुआ क्या हमारा समझौता था, उस समझौते को समझो। 3,000 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्ट हुई थी, वहाँ से कुछ चीज़ें हुई थी। सबसे ज़्यादा पैसा था एसबीआई का और एसबीआई इसको एनसीएलटी ले जा रही थी। तो फिर इसके प्रमोटरों ने एक चीज़ समझी और बैंकों के साथ एक समझौते किया कि हम आपका पैसा जो है किसी भी तरीके से निपटाएंगे और हमको आगे सर्वाइव करना है, हम आगे बढ़ेंगे। तो एक विश्वास जगा दिया इसने अपने लेनदारों के ऊपर, बैंकों के ऊपर। और जब बैंक इसे दिवालिया प्रक्रिया से ले जा रहा था, उनको विश्वास हो गया तो वो क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कंपनी को अच्छे बेहतर की तरफ देखने का। तो एक मुख्य कारण कंपनी का निगेटिव ये था कि ये एनसीएलटी के दवार पर जा रही थी और वो बैंक लेके जा रहे थे। पर बैंक से जैसे समझौते हुए तो 2024 में कंपनी ने 186 रुपये तक के हाई लगा दिए। तो वहाँ से आप समझो वो 186 रुपये जाना इसके काम को नहीं दर्शा रहा था, वो ये चीज़ दर्शा रही थी कि कंपनी आगे जाकर सर्वाइव कर पाएगी। अब असली परीक्षा कंपनी की भैया अब मार्च से ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होगी। क्यों? कंपनी ने काफ़ी दिन पहले भी 2025 में भी कहा है कि वो कर्जा मुक्त हो जाएगी 31 मार्च 2026 को। तो पहला कारण इसका कौन सा हो गया, कर्ज मुक्त होने का। दूसरा कारण आपको पता ही है, बैंकों के साथ इसने जो चीज़ें की थी, 2 संकटों में कंपनी फंस रही थी और उस वजह से आप सोच रहे भैया ये शेयर ऊपर क्यों नहीं जा रहा। स्प्लिट हुआ है 163 रुपये में जो कोई शेयर होगा और वो स्प्लिट होगा तो भैया वो आज भी ऊपर है, क्योंकि वो कहीं 10 गुना ऊपर गया था, वो तब नीचे आया है। स्प्लिट तो 10 गुना नीचे हुआ ना। तो हम सोचते हैं भाई 7 में 8 में 9 में तो बहुत नीचे आ गया। भैया वो अपने प्राइस के हिसाब से सही टाइम पे है। अब आपको समझना है ये कंपनी के अंदर जो डिफ़ॉल्ट की स्थितियाँ थी वो तो अब होगी नहीं, क्योंकि कंपनी अपने को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रही है। अब इसने कहा था कि 31 मार्च 2026 को मैं कर्जा मुक्त हो जाऊंगी। तो अब हमें ये सुनना है कि कंपनी कर्जा मुक्त क्या, कितनी जल्दी ये रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत कर। भाई 31 मार्च तो एक डेट है, अब वो डेट आपको देखनी है कि कंपनी इससे आपको दिखे कि हाँ सच में वो कर्जे मुक्त हो जाएगी। तो आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। तो 2-3 कारण आपके ही हैं। एक न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ को आप समझकर चलें, क्योंकि इसके अंदर से ये न्यूज़ दिखा रही है कि मंडे यानी कि कल के दिन कंपनी के अंदर फोकस रहने वाला है। किस वजह से? सोमवार को देखने लायक ज्वेलरी स्टॉक यानी पीसी ज्वेलर। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये बता दिया है कि कंपनी की जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया। किस तरीके से? वारंट को रूपांतर करके, यानी कि वारंट जो थे उसको भुना लिया है और ज़्यादा शेयर हो गए। इससे कंपनी को करीब 20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इससे वही तो ज़्यादा भी है, क्योंकि और निवेशकों ने चीज़ें की है, तो करीब 84 करोड़ रुपए कंपनी ने इस तरीके से प्राप्त कर लिए हैं। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। सोमवार को पीसी ज्वेलर के शेयरों पर सबकी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि कंपनी ने वारंट को इक्विटी शेयर में परिवर्तन करने की घोषणा की है, जिससे पूंजी का नया प्रभाव हुआ है और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव आया है। वो आपको पता है किस तरह का बदलाव आ चुका है। पीसी ज्वेलर ने वारंट को 20.09 करोड़ शेयरों में परिवर्तित कर दिया है। प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ गई है। पीसी ज्वेलर ने वारंट को इक्विटी शेयरों में परिवर्तन करने की नई धनराशि छुटाई है और ये सारे जो इसके चुनिंदा जो निवेशक थे उन्होंने भी ऐसे किया है। जो करीब 84.70 करोड़ रुपए इनको प्राप्त हो चुके हैं। और स्प्लिट की चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी, स्प्लिट कहाँ पर इस कंपनी का हुआ था। तो एक कारण फोकस का ये है। और दूसरा कारण कौन सा फोकस का है? 27 मार्च को कंपनी ने एक्सचेंजों में बता दिया है, एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी जिस तरीके से यूपी के साथ एक समझौते के लिए काम कर रही है उस पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कैसे? भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कंपनी ने कर दिए हैं। ये कंपनी ने इसलिए किए हैं क्योंकि कंपनी का एक ब्रांड है पीसी ज्वेलर। इसके तहत ये क्या करेगी, ऐसे ऐसे कारीगरों को प्रशिक्षित करेगी या इनकी फ्रेंचाइजी कुछ सूक्ष्म उद्यमी है इनसे ले सकते हैं, जो छोटे होते हैं और अलग आपको आगे बढ़ने के लिए देखना चाहते हैं, तो इनके ब्रांड के नाम से वो अपने शोरूम में पीसी ज्वेलर के माल बेच सकती है एक ब्रांड लगाकर। तो जब कोई कंपनी इस तरीके से अपने ब्रांड को फ्रेंचाइजी के द्वारा बांटती है तो वहाँ फ्रेंचाइजी बांटने वाला क्या करता है, उसको
बैठे बैठे फ़ायदा होता है। और ये करीब करीब 2 लाख तक के इस तरह के उद्यमी हैं और ये 5 साल का इसकी प्रक्रिया है। तो पहला कदम तो कंपनी ने अपनी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ा दिया है। वैसे भी कंपनी की शाखाएं जो हैं काफ़ी शहरों में, हमारे शहरों में भी है। तो पहला कारण आपको ये देखने को मिल गया है। एक साल में करीब करीब 42% तक कंपनी का शेयर गिर चुका है एक साल के अंदर। और देखें तो कंपनी ने 5 वर्षों में 193% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वो आपको पता है किस वजह से दिया है, क्यों कारण थे, वो सारे कारण आपको बता दिए। तो 2 कारण इसके फोकस में है, 3 मान लो। एक तो प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़वा ली अपनी, दूसरा कारण ये हो गया कि यूपी के साथ समझौता हो गया अपने ब्रांड फ्रेंचाइजी के लिए, तीसरा कारण ये हो गया कि 31 मार्च 2026 को इन्होंने कहा था कि हम कर्जा मुक्त हो जाएंगे। अब हमें देखना है ना, कल कोई कहे हम कर्जा मुक्त नहीं हुए तो क्या होगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगा। तो आपको ये समझना है। तो ये इसकी कहानी है। अब यहाँ हमें खरीदना बेचने तो नहीं बताना है, पर आपको समझना है कि जिस कंपनी के साथ आप देख रहे हैं क्या ये सर्वाइव कर पाएगी। बिल्कुल करवाएगी, सर्वाइव भी, आप देख लेना। ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर भागे या नीचे गिरेगा, पर जो कंपनी को बर्बाद होना होता तो 2023 में ये NCLT से बिक चुकी होती, ये इतना बड़ा समझौता ना करती। और उसके बाद शेयर ने आपको क्या रंग दिखाएं ये भी आप समझना। 2024 दिसंबर में कंपनी ने 639 करोड़ की सेल की थी, प्रॉफिट किया था। लगातार कंपनी के सेल 1 2 3 4 5 क्वार्टरों में लगातार बढ़े हैं, जो 875 करोड़ दिसंबर 2025 में पहुंच गई है और 190 करोड़ कंपनी की प्रॉफिट हो गया। तो 875 करोड़ की कंपनी सेल कर रही है, वो बढ़ते क्रम में कर रही है। तो एक इसका पॉजिटिव संकेत ये है। प्रमोटर की हिस्सेदारी अब 41% हो जाएगी। और बस देखने लायक ये है कि कंपनी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पब्लिक ही है, और पब्लिक आपको पता है तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है। तो समझिए ये जो बाज़ार है यहाँ पर ये नहीं कि शेयर भाग रहा है, उसकी रणनीतियाँ समझिए। अब वो नीचे आ गया तो उसकी नीचे की रणनीतियाँ क्या है वो भी मैंने आपको समझा दी है। तो समझने के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाइए, फोकस कीजिए कि क्या आगे आप कोई भी कंपनी की एनालाइज आप घर बैठे खुद कर सकते हैं। तो सब चीज़ तो आपके सामने आती है। 2 कारण तो आपको मैंने बता ही दिए। क्यों बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ? देखो सर, जब कुछ चीज़ पकड़ में आती है ना तो उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो 31 मार्च 2026 को कर्जा मुक्त होना, दूसरा जो इन्होंने बैंकों के साथ एक समझौते किए थे, भैया हम निपटाएंगे आपका पैसा, तो कारण वो है। और दूसरी सेल्स की बढ़ ही रही है ना। अब शेयर काफ़ी नीचे, इससे नीचे न जाएगा तो ये भी हमें पता नहीं, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये भी हमें नहीं पता ही, पर हमें कहानी समझ में आ गया। किस किस को ये कहानी समझ में आई है और मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।